गुड मॉर्निंग क्लास। हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है मैटर इन अवर सराउंडिंग्स, जिसमें आज हमारा टॉपिक है हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, कि किस तरीके से इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग होती है। इन एन ओपन वेसल द लिक्विड कीप्स ऑन इवेपोरेटिंग। एक ओपन वेसल में लिक्विड कीप्स ऑन इवेपोरेटिंग, लिक्विड क्या हो रहा है, इवेपोरेट हो रहा है। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स टू रिगेन द एनर्जी लॉस ड्यूरिंग इवेपोरेशन। जो पार्टिकल्स हैं लिक्विड के, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं एनर्जी को फ्रॉम द सराउंडिंग से टू रिगेन द एनर्जी लॉस ड्यूरिंग इवेपोरेशन। टू रिगेन, वापस से प्राप्त करने के लिए एनर्जी लॉस ड्यूरिंग इवेपोरेशन, जो कि इवेपोरेशन के दौरान उनकी एनर्जी लॉस्ट हो गई थी। द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स मेक द सराउंडिंग कोल्ड। तो जो एब्जॉर्प्शन होता है एनर्जी का फ्रॉम द सराउंडिंग से मेक द सराउंडिंग्स कोल्ड, जिसकी वजह से सराउंडिंग्स क्या हो जाती हैं, कोल्ड हो जाती, ठंडी हो जाती हैं। वॉट हैपन्स व्हेन यू पोर सम एसीटोन, जिसे कि नेल पॉलिश रिमूवर कहा जाता है, ऑन योर पाम। क्या होता है जब आप कुछ एसीटोन को अपने हाथ में हथेली पर रखते हो। द पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम और सराउंडिंग्स एंड एवोपरेट कॉजिंग द पाम टू फील कूल। क्या होता है, द पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम और सराउंडिंग्स एंड इवेपोरेट कॉजिंग द पाम टू फील कूल। तो जो पार्टिकल्स हैं वो गेन कर लेते हैं एनर्जी फ्रॉम योर पाम, आपकी पाम से और सराउंडिंग से, एंड इवेपोरेट हो जाते हैं कॉजिंग द पाम टू फील कूल, जिसकी वजह से हमारी पाम को क्या फील होता है, कूलिंग फील होती है। After a hot sunny day, people sprinkle water on the roof or open ground because the large latent heat of vaporization of water helps to cool the hot surface. After a hot sunny day यानी कि गर्म धूप वाले दिन, people लोग क्या करते हैं, स्प्रिंकल छिड़कते हैं वाटर ऑन द रूफ, अपनी छतों पर या ओपन ग्राउंड्स पर, बिकॉज द लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर। किसकी वजह से, लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट कौन सी थी, जो कि छुपी हुई थी पार्टिकल्स के बीच में, उन्होंने एब्जॉर्ब कर ली थी। वाटर हेल्प्स टू कूल द हॉट सरफेस। जो वाटर है वो किस में हेल्प करता है, सरफेस को कूल डाउन होने में। कैन यू साइट सम मोर एग्जाम्पल्स फ्रॉम डेली लाइफ वेयर वी कैन फील द इफेक्ट ऑफ कूलिंग ड्यू टू इवेपोरेशन। क्या आप कुछ और एग्जाम्पल्स बता सकते हैं डेली लाइफ के, जहाँ पर कि हम कूलिंग फील करते हैं, किसकी वजह से, इवेपोरेशन की वजह से। नीचे क्वेश्चन दे रखा है, वाई शुड वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर, कि क्यों हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं समर डेज में यानी गर्मियों में। ड्यूरिंग समर वी perspire more because of the mechanism of our body which keeps us cool. More because of the mechanism of our body, हमारी बॉडी की मैकेनिज्म की वजह से, विच कीप्स अस कूल, जो हमारी बॉडी को कूल रखता है। वी नो दैट ड्यूरिंग इवेपोरेशन, ये हम जानते हैं कि ड्यूरिंग इवेपोरेशन के दौरान, द पार्टिकल्स एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड, जो पार्टिकल लिक्विड के सरफेस पर हैं, गेन एनर्जी गेन कर लेते हैं फ्रॉम द सराउंडिंग से और बॉडी सरफेस से, एंड चेंज इनटू वेपर, और किस में बदल जाते हैं, वेपर में। ये हमें पता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं सरफेस ऑफ द लिक्विड की सरफेस पर गेन एनर्जी, उन्हें एनर्जी मिलती है फ्रॉम द सराउंडिंग से या फिर बॉडी सरफेस से, एंड चेंज इनटू वेपर, और किस में बदल जाते हैं, वेपर में बदल जाते हैं। द हीट एनर्जी इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज एब्जॉर्ब। जो हीट एनर्जी है किसके इक्वल, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के इक्वल जो हीट एनर्जी होती है वो एब्जॉर्ब कर ली जाती है फ्रॉम द बॉडी के थ्रू, लिविंग द बॉडी कूल, जिससे कि हमारी बॉडी कैसी लगती है, कूल। कॉटन, being a good absorber of water, helps in absorbing the sweat and exposing it to the atmosphere for easy evaporation. कॉटन जो है एक गुड एब्जॉर्बर है वाटर का, हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग, जो हेल्प करता है एब्जॉर्ब करने में स्वेट को, एंड एक्सपोजिंग इट टू द एटमॉस्फेयर, और उसे एटमॉस्फेयर के साथ एक्सपोज करता है फॉर इजी इवेपोरेशन, जिससे कि इवेपोरेशन ईजी हो सके। नॉर्मली देखिए क्या होता है इसके अंदर, कि हम गर्मी में बैठे हैं तो हमें क्या आएगा, स्वेट यानी पसीने आएंगे। तो क्या होगा, जो स्वेट है वो लिक्विड फॉर्म में है, तो वो हमारी बॉडी से हीट, क्योंकि गर्मी है तो हमारी बॉडी हीट होगी, उसमें हमारी बॉडी की हीट लेता है, साथ ही साथ हमारे सराउंडिंग्स में, हमारे आसपास के वातावरण में जो भी हीट है उसके एब्जॉर्ब कर लेता है, और उसे एब्जॉर्ब करने की वजह से वो क्या हो जाता है, वेपोराइज यानी वेपर की फॉर्म में उड़ जाता है।
और जिसकी वजह से हमारी बॉडी से वो हीट एब्जॉर्ब कर चुका है, तो हमारी बॉडी की हीट कम हुई है, तो हमें कैसा फील होता है? कूल फील होता है। ओके, नेक्स्ट कॉटन क्लॉथ्स। क्यों? कॉटन क्लॉथ क्या करता है? कॉटन जल्दी से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, वाटर एब्जॉर्ब होगा और वो गीला हो चुका है। अब गीला होने की वजह से जब वो एटमॉस्फेयर के टच में आएगा, सराउंडिंग्स के टच में आएगा, तो वहाँ से वो वेपर क्या होगा? हीट एनर्जी लेगा और वो इवेपोरेट हो जाएगा, और जिसकी वजह से हमें कैसा फील होता है? कूल फील होता है। ओके, नेक्स्ट इज why do we see water droplets on the outer surface of a glass containing ice cold water? कि क्यों हमें वाटर की ड्रॉपलेट्स दिखाई देती हैं ऑन द आउटर सरफेस पर ग्लास की कंटेनिंग अ आइस कोल्ड वाटर, जिसमें कि ठंडा पानी, बर्फ़ का पानी रखा हुआ है। क्यों दिखाई देती हैं? लेट अस टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन अ टम्बलर। एक टम्बलर में हमें आइस कोल्ड वाटर यानी पानी लेना है ठंडा बर्फ़ के साथ में। Soon we will see water droplets on the outer surface of the tumbler। हमें उस पर कुछ ड्रॉपलेट्स दिखाई देने लग जाती हैं, पानी की बूंदें दिखती हैं। द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। जो वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट होती है, ऑन कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद द कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर, वो जब ठंडे पानी के ग्लास के टच में आती हैं, लूजेज एनर्जी, वो अपनी एनर्जी लूज़ कर देती हैं, एंड गेट कन्वर्टेड टू लिक्विड स्टेट, और उनकी एनर्जी निकलने की वजह से वो किस में बदल जाती हैं? लिक्विड स्टेट में, विच वी सी एज ड्रॉपलेट, जो हमें किसकी फॉर्म में दिखाई देती है? वाटर ड्रॉपलेट की फॉर्म में ग्लास पे हमें दिखाई देती हैं। ओके, आज यहाँ पर हमारा चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है, ये तो मैंने जस्ट अभी पढ़ा है आपको। जैसे थर्ड क्वेश्चन है, वाई डज अवर पाम फील कोल्ड व्हेन वी पुट सम एसीटोन और पेट्रोल और परफ्यूम ऑन इट? इसका आंसर यहीं पर था, ये रहा। व्हेन यू पोर, यहाँ पर व्हेन वी पोर सम एसीटोन और योर पॉलिश रिमूवर ऑन आवर पाम, द पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम आवर पाम और सराउंडिंग्स एंड इवेपोरेट कॉजिंग द पाम टू फील कूल। ये क्वेश्चन थर्ड का आंसर है। जो मैं कर रही हूँ, ये सिर्फ कटिंग किया मैंने, वैन से लगा लेना है आपको कूल तक। यहाँ पर यू की जगह वी आ जाएगा, योर की जगह अवर, यहाँ पर भी योर की जगह अवर, एंड कॉजिंग द पाम टू फील कूल, यहाँ तक इसका आंसर आ जाएगा। उसके अलावा के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें सर्च करने की कोशिश कीजिएगा, और फिर मैं करवा ही दूँगी कल आपको ये सारे क्वेश्चंस। फिफ्थ क्वेश्चन भी अभी बता ही दिया था लास्ट में ही, व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ शुड वी वियर इन समर? तो क्या आएगा? वी शुड वियर कॉटन क्लोथ्स। वाई वी शुड वियर कॉटन क्लोथ्स? इसका आंसर यहाँ से आ जाएगा। नेक्स्ट अब आपका इसमें दे रखा है, नाउ साइंटिस्ट आर टॉकिंग ऑफ 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। हमने तो 3 पढ़ी हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, बट जो साइंटिस्ट है वो 3 बता रहे हैं, प्लाज्मा एंड आइंस्टीन कंडेंसेट। ये 2 और हैं। प्लाज्मा, द स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर existed particles. These particles are in the form of ionized gases। एक स्टेट और है सुपर एनर्जेटिक है, जिसमें कि ज़्यादा एनर्जी है, एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स हैं। दीज पार्टिकल्स आर इन द फॉर्म ऑफ आयनाइज्ड गैसेज। ये जो पार्टिकल्स है वो किस फॉर्म में है? आयनाइज्ड गैसेज की फॉर्म में है। द फ्लोरोसेंट ट्यूब एंड नियॉन साइन बल्ब कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा। फ्लोरोसेंट ट्यूब और जो नियॉन साइन बल्ब हैं ये किसके बने हैं? प्लाज्मा के। Inside a neon sign bulb there is neon gas, and inside a fluorescent tube there is helium gas। नियॉन साइन बल्ब में नियॉन गैस होती है, फ्लोरोसेंट ट्यूब में हीलियम गैस होती है, और सम अदर गैसेज होती हैं। द गैस आयनाइज्ड, गैस कैसी हो जाती है? आयनाइज्ड, दैट इज गैस चार्ज्ड व्हेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लोज थ्रू इट। जब इसमें से इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास होती है तो वो क्या हो जाती है? चार्ज हो जाती है। दिस चार्जिंग अप क्रिएट्स अ प्लाज्मा ग्लोइंग इनसाइड द ट्यूब और बल्ब। इसी चार्जिंग की वजह से प्लाज्मा जो है वो ग्लो करता है ट्यूब या बल्ब के अंदर। द प्लाज्मा ग्लोज विद अ स्पेशल कलर। जो प्लाज्मा है वो एक स्पेशल कलर में ग्लो करेगा, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ गैस, जो कि डिपेंड करता है नेचर, गैस की नेचर पर। द सन एंड द स्टार्स ग्लो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा इन दैम। जो सन और स्टार्स हैं वो किसकी वजह से ग्लो कर रहे हैं, चमक रहे हैं? प्लाज्मा की वजह से, जो उनके अंदर प्रेजेंट है। द प्लाज्मा इज क्रिएटेड इन स्टार्स बिकॉज ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर। जो ये प्लाज्मा है वो क्यों बना स्टार्स पर? बिकॉज वहाँ पर बहुत हाई टेम्परेचर है। नेक्स्ट स्टेट है बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। In 1920, Indian physicist Satyendra Nath Bose had
डन सम कैलकुलेशन फॉर अ फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। किसने दी थी ये? सत्येंद्रनाथ बोस ने बताया इस स्टेट के बारे में। बिल्डिंग ऑन हिज कैलकुलेशंस अल्बर्ट आइंस्टीन प्रिडिक्टेड अ न्यू स्टेट ऑफ मैटर। अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक न्यू स्टेट बताई थी मैटर की, द बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट, BEC। अंडरलाइन कर लीजिएगा कौन सी है ये, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट, BEC। In 2001, Eric A. Cornell, Wolfgang Cattrall, and Carl E. Weinman of USA received the Nobel Prize in Physics for achieving Bose-Einstein condensation. इन्हें इसके लिए बॉस आइंस्टीन कंडेंसेशन के लिए क्या दिया गया था इन तीनों साइंटिस्ट को? नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। द BEC इज़ फॉर्म्ड बाय कूलिंग अ गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी। बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट जो है वो कब बनता है? जब किसी गैस को कूल किया जाता है एक्सट्रीमली लो डेंसिटी, बहुत ही लो डेंसिटी पर, अबाउट 100,000 द डेंसिटी ऑफ नॉर्मल एयर। जो नॉर्मल एयर है उसकी डेंसिटी होती है 100,000 टू सुपर लो टेम्परेचर पर। यू कैन लॉग ऑन टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन ऑन दिस फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। इनको पढ़ना है तो आप इनमें इस साइट पर जा सकते हैं। नेक्स्ट अब आपके हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिन्हें कि आप खुद लर्न कर लेंगे। क्वांटिटी दी हुई है मेजरेबल, कौन कौन सी है? टेम्परेचर को किस में मेज़र किया जाता है? केल्विन, सिंबल है के। लेंथ को किस में मेज़र करते हैं? मीटर, सिंबल है एम। मास किलोग्राम, केजी। वेट न्यूटन, कैपिटल एन। वॉल्यूम क्यूबिक मीटर, m⁻3। डेंसिटी किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, केजी, m⁻⁻3। प्रेशर पास्कल, सिंबल है PA। नेक्स्ट अब आपके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए जितने भी मैंने अंडरलाइन करवाई हैं उन्हें नोट डाउन करें और लर्न करें।